हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। और यहाँ हम अभी जा रहे हैं, मैंने रूम से वीडियो नहीं बनाया था, रास्ते में बनाया। यहाँ हम जा रहे हैं राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन एक हुआ था गोपाल राय जी की तरफ, जो दिल्ली के मंत्री हैं। और आगे आप देखते जाइए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। और देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और यहाँ पोडियम में जो एक महिला खड़ी हैं, एक व्यक्ति जो खड़ी हैं वो है ट्रांसजेंडर, और इन्होंने अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। आप लोग इनकी बात को पहले सुनिए। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? मैं बस यही, मेरे पास वही ऑप्शन बचते हैं कि या तो मैं सेक्स वर्क करूं या पैकिंग करूं या वही टोली बधाई सिस्टम में जाऊं, बिकॉज देयर इज नो स्पेस फॉर मी इन दिस सिस्टम। So, क्योंकि आई एम फेसिंग रिजेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ माई जेंडर आइडेंटिटी। इस समाज में मैं डिस्क्रिमिनेशन और रिजेक्शन फेस कर रही हूँ प्रोफेशनली, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर आइडेंटिटी। एंड रिसेंटली हमने अभी पिटीशन किया है दिल्ली हाई कोर्ट में फॉर द सेम कि दिल्ली सरकार की सभी जॉब्स के अंदर हमें जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए, भागीदारी दी जाए, जिससे ये समाज के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। और समाज का जो माइंडसेट एंड एटीट्यूड है ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए, जैसे क्योंकि अभी प्राइवेट स्कूल्स व्हाई आर दे नॉट रेडी टू हायर मी एज अ टीचर, बिकॉज दे नो एज सून एज वी। यहाँ आपको आवाज़ थोड़ी कम समझ में आएगी क्योंकि मैं थोड़ा स्टेज में पीछे बैठी थी स्टेज से। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि इन्होंने अपने स्तर की बात रखी कि एक ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको स्कूलिंग लाइफ उनकी कैसी होती है, स्कूल कॉलेज में क्या सुविधा होना चाहिए, एज अ टीचर पढ़ाने के लिए भी इनको अप्रूवल देना चाहिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, इनको जॉब मिलनी चाहिए। कुल मिला के यही सारी चीज़ें बोल रही थी। और स्कूल में जब ये लोग पढ़ने जाते हैं, वैसे तो देखिए कोई नहीं भेजता है, हम लोग बखूबी ये ट्रांसजेंडर जो समाज है तो उनको उनका क्या हाल है हम सब जानते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना, कई लोग होते हैं गलत निकलते हैं लेकिन जानबूझ के करते हैं, लेकिन कई लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये महिला का मैंने पूरा इन ट्रांसजेंडर महिला का मैंने पूरा भाषण सुना, स्पीच सुनी, जो कि बहुत ही शानदार थी। मैं यहाँ आपको मेंशन कर रही हूँ, इन्होंने बस यही चीज़ें कोर्ट हाई कोर्ट लेवल पे भी अपनी अपील डाल रखी हैं कि इनको एक समाज में किस तरीके का एक सम्मान मिलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इनको भी प्रोवाइड करवानी चाहिए गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, जो अन्य सभी व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो सच मानिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा ये महिला, मुझे जब बगल वालों ने बताया इनके बोलने से पहले कि ये ट्रांसजेंडर महिला है, तो यहीं बैठे हुए व्यक्ति ने, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। आप जान लीजिए कि जितनी अच्छी इन्होंने स्पीच दी, इंग्लिश टू इंग्लिश में बोला। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी भाषा नहीं है ना, एक जितनी हिंदी का वैल्यू उतना इंग्लिश का, लेकिन सोचिए कि इन्हें पढ़ने का मौका दिया जाएगा। अभी देखिए गवर्नमेंट तो वो कर देती है, लेकिन समाज भी ना बहुत एक तुच्छ, समाज में भी बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं जो ना अपमान करने से बाज नहीं आते। तो ये सोचो जब साधारण व्यक्तियों का इतना अपमान होता है, आपस में एक दूसरे का करते रहते हैं, तो इन महिलाओं को, इन समुदाय के लोगों का क्या हाल होता है। तो वही ये बता रही थी, या तो मैं स्कूल की लाइफ जी लूँ, पढ़ना चाहती हूँ पढ़ लूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं, या तो फिर मेरे पास ऑप्शन बचता है टोली बधाई वाला, जैसे टोली बना के आप बधाई देने जाते हैं तो वो ऑप्शन बचता है। तो गवर्नमेंट को वो तो है ही है मेरे पास, लेकिन इन महिला ने बोला और स्कूल का भी लाइफ अच्छा होना चाहिए, स्कूल में बहुत सी चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि स्कूल में इनके लिए वॉशरूम जो होता है, बाथरूम के जो एक सुविधा है वो अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये महिला के बाथरूम में जाएंगी तो वहाँ पे लोग इनको अजीब तरीके से देखेंगे, और देखते भी हैं। और अगर पुरुष के उसमें जाएंगी, इन्होंने 5वीं 6वीं तक पढ़ाई की है, फिर उसके बाद सोचिए इन्होंने मतलब कैसे कैसे अपना जीवन बिताया, और इतनी अच्छी भाषा में, अपनी इतने अच्छे शब्दों में, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का यूज़ करते हुए और अपने शब्दों को रखा। अगर पुरुष के उसमें जाएंगे ये लोग, जाएंगी तो फिर पुरुष भी इनको उल्टी सीधी नज़रों से देखते हैं, मतलब एक कि क्या आ गया एलियन टाइप ना। तो वो सम्मान चाहती हैं, तो अलग से अगर बाथरूम बना दिया जाएगा, एक ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनके शारीरिक बनावट में
दूसरा चीज़ है, बनावट में कमी है कह सकते हैं, या तो पूरी नारी नहीं है या पूरा पुरुष नहीं है, तभी इनको अर्धनारीश्वर का भी रूप कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक इस देश की व्यक्ति होने के नाते जहाँ जहाँ भी हमारे देश में जहाँ भी ये महिलाएं पुरुष ऐसे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उनके लिए सुविधा किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी तो सबको मिलती है, बस शारीरिक बनावट के ढांचे में आप किसी से उसका अधिकार नहीं छीन सकते हो। सम्मान से जीने का सभी का अधिकार है और ये इनकी कोई गलती नहीं होती है। यहाँ पे दूसरी महिला आ गई, लेकिन मैं इन ट्रांसजेंडर ये जो मेरा व्लॉग है इन ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए लोगों के लिए ही है, तो इनकी कोई गलती नहीं है। एक सही नारी और मतलब जो शारीरिक संरचना से ठीक है पूरी तरीक़े से नारी और पूरी तरीके से एक पुरुष है, उनके संयोग से ही ये बच्चा पैदा होता है। कोई अलग से ट्रांसजेंडर का पैदाइश नहीं होता है। हार्मोन्स कुछ डिसबैलेंस होने के कारण, महिला पुरुष के संयोग होने में कुछ चीज़ें कमी होने के कारण ऐसे लोग हो जाते हैं, मतलब ऐसे लोग का मतलब ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। तो इन LGBT समुदाय के लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए गवर्नमेंट दें, इनकी भी बातों को सुने। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कई ट्रांसजेंडर महिलाओं ने LGBT वाले समुदाय के लोगों ने अपील डाली है अपनी अपनी चीज़ों को लेकर के कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए भी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट सुने और इनको भी सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। इनके भी अगर आप कुछ मारोगे तो दर्द होगा, तो शारीरिक बनावट के उसमें आप इनके ताकत का और मानसिक स्तर का कोई वो स्तर नहीं नाप सकते हैं। सब लोग बराबर हैं, किसी को यहाँ पे असमानता से जीने का कोई वो नहीं होता है, सबको समान से जीना है। और हमारे देश के लोग भी ऐसे लोगों का सपोर्ट करें, सम्मान करें जितना हो सके, क्योंकि हम और आप में से ही ये लोग उत्पन्न होते हैं। कोई भगवान इनको अलग से या कोई गॉड या कोई दूसरे गोले से नहीं आते हैं, तो इनको भी पूरा सम्मान से जीने का अधिकार है। ये हमारे देश की जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, मैं उनको दिल से सल्यूट करती हूँ और मेरे स्तर पे जो भी सहयोग हो सकेगा, जब भी मैं ये सहयोग करने के लायक होंगी, मैं 100% करूँगी। तो गोपाल राय जी को मैं यह आश्वासन देना चाहूँगा, देश की बात फाउंडेशन को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं पंजाब की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से अगर बेरोजगारी के लिए जितने भी आंदोलन होंगे, जी जान से हम आपके साथ खड़े रहेंगे और हर तरह से मदद करेंगे। धन्यवाद। जिंदाबाद। इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्षमा चाहूँगा, एक हमारे वक्ता रह चुके हैं जो एडवोकेट मोतीराम मिश्रा जी है, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए। देश की बात फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। साथियों, देश की आज़ादी के 75 साल बाद और संविधान लागू होने के 72 साल बाद बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम रोजगार की बात कर रहे हैं। जब कोरोना काल आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लाखों करोड़ों लोगों ने रोजगार के लिए पलायन किया, लेकिन उनको साधन नहीं मिला। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ, सीमांत एरिया से हूँ। वहाँ की रोजगार को लेकर क्या समस्याएं हैं आप देख सकते हैं। इस देश में आज़ादी के 75 साल बाद जब अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के साथ में संख्या के अनुपात में अगर हिस्सेदारी की बात नहीं हो, जाति आधारित जनगणना की बात नहीं हो, तो रोजगार की बात पहले नहीं हो पाएगी। जब राजस्थान के पाली जिले में किसी को मूछें रखने से मार दिया जाता है, किसी को अच्छे कपड़े, यहाँ आप लोग देखोगे कि इतना बड़ा ये पोडियम है और इतना बड़ा स्टेज है एक हॉल की तरह। इसका नाम मैं आपको बताती हूँ। इसका नाम है शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरा जाना और स्वाभाविक हो गया था। कई लोगों ने मुझे बुलाया भी था, मिलने के लिए भी बुलाया था। और देखिए, संगठन से आप जब जुड़ते हो
कुछ दिन के लिए इनएक्टिव हो जाते हो, मतलब काम नहीं हो पाता, क्योंकि सबको पता भी होगा यहाँ जो मेरे ब्लॉगर्स हैं, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। और ये कोई पॉलिटिक्स टाइप का तो नहीं कहेंगे कि एकदम कि गंदी राजनीति हो रही है। यहाँ पे सभी के समान अधिकार और की बात हो रही है, समान रोजगार की तो नहीं, रोजगार की बात हो रही है। तो वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे महिला आ गई हैं और देश का ये जान लीजिए कोने कोने से हर एक व्यक्ति आया था। 2 से 2,500 के बीच में संख्या थी यहाँ पे। और माननीय श्री गोपाल राय जी के द्वारा सारा चीज़ किया गया था, और भी संगठनों के द्वारा सब चीज़ें यहाँ मैनेजमेंट की गई थी। बहुत अच्छी सुविधा थी। यहाँ हर एक महिला भी अपनी बात रख रही है। और ये जो महिलाएं आप देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल महिलाएं नहीं हैं, अपने अपने फील्ड की एकदम अव्वल दर्जे की महिलाएं हैं। जो भी, कोई वकील है, कोई मीडिया से है, कोई प्रोफेसर है, कोई फोर्स से है, सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित है। कोई आशा बहू की संगठन से है, मेन मेंबर हैं। तो जो संगठन के मेन मेंबर होते हैं, आगे जो गाइड करते हैं, उन सभी महिलाओं को यहाँ बुलाया गया और सबने बखूबी अपने स्तर से सारी बातें एकदम तथ्यात्मक रूप से बहुत अच्छी रखी और पूरा जो जोश के साथ अपनी बातें रखी। ये मेरा यहाँ कहना है कि अगर महिलाओं को मौका दिया जाए, आज भी महिलाएं कई घरों में, समाज में, प्रशासन में बोलते हैं महिलाएं तो सिलेक्ट होती तो हैं, नौकरी मिल तो रही, आप करके दिखाओ। महिलाएं करके भी दिखा रही हैं। पैदा होने से लेके मृत्यु तक ना ये झेलना पड़ता है, चाहे वो सैनिक स्तर पे हो, चाहे फोर्स के स्तर पे हो, चाहे एयरफोर्स के स्तर पे हो। हर महिला ने अपनी समान अवसर के लिए लोहा मनवाया है। केवल सिलेक्ट हो जाना ही सब कुछ नहीं होता, वहाँ पे भी ये महिलाएं सब यही बोल रही हैं जो समुदाय में है, जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ भी इनके साथ शोषण होता है। कई स्तर से प्रमोशन देने के लिए बड़ा अधिकारी कोई है तो इनसे बदतमीजी की बातें करता है, और ये सारे स्तर को इन्होंने बताया है। और रोजगार को भी लेके बोला है, इनको समान अवसर नहीं मिलता है, सिलेक्ट हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है। कोई पोस्टिंग करवानी है तो इधर उधर ना होने पाए तो इनसे उल्टी सीधी बात होती है। उल्टी सीधी का मतलब आप समझ जाइए। तो सिलेक्ट होना ही नहीं, मेन होता है आप नज़रों से समान आंकिए। लड़की कोई माल टाल नहीं है, एक इंसान है, कोई वस्तु नहीं है, उसका इज्जत करेंगे। उधर से जो पलटवार मिलेगा, लड़की आपसे कोई महल बंगला गाड़ी नहीं चाहती है, एक अपने समान अवसर की बात चाहती है, एक समान नज़रिए की बात चाहती है। अगर आप वो चीज़ पूरा करते हो, फिर आप देखिए किसी भी घर में कोई भी चीज़ प्रकार की गलत चीज़ें नहीं होगी। लेकिन आप जब कभी किसी एक महिला का अपने समाज में, चाहे बहन हो, भाई बहन हो, माता हो, बीवी हो, कोई भी पद की महिला हो, अगर आप उसका तिरस्कार करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना भी पड़ता है। इसलिए कभी किसी महिला का अपमान ना करें। अगर वो आगे जाने लायक है तो उसको आगे जाने दें, रोके नहीं, उसको एक पिंजड़े में बांधे नहीं। तो आगे आप सुनिए इन महिलाओं की बातें और मैं आपसे आगे व्लॉग में मिलती हूँ। और ये कोरोना जमाने में बिल्कुल करीब खत्म ही हो गया है। घरेलू कामगार जो घरों में जाके लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उनका हाल आप सब पे उजागर है। हम लोग उनके बीच में काम करते हैं, उनका सर्वे भी किया है, सरकार से मांग भी की है। इसी तरह जो घर में बैठ के पीस रेट पे काम करती हैं, उनके बीच में भी हमने सर्वे किया। उनके हालात को उजागर करने के लिए हम, अब तो आपकी सरकार है, इसके पहले वाली सरकार के पास भी गए थे, आपकी सरकार के पास भी गए थे। हर चीज का ठीकरा संगठनों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। काम होता है असल में सरकार का, सरकार उसको लागू करेगी तभी जमीनी स्तर पर वो लागू होगा। सम्मेलन का तो आज इस सेशन में हम राष्ट्रीय रोजगार नीति पर जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से इस नीति में इस कॉन्फ्रेंस जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें जो महिला हैं, जो महिला अधिकार हैं, उनके हकों की बात हम इस नीति के अंदर करेंगे। उनके क्या सुझाव हो सकते हैं एज अ महिला। और उपस्थित सभी साथियों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमें जो मुद्दा दिया गया है वो बोलने के लिए कि नफरत नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। रोजगार तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो हमारी वुमेन है उनको 1 2 3
देश को ज्यादा हमें कौन पाता है, और ट्रेन हमें पकड़ाई जा रही है मुंबई जाने की। हमें चाहिए रोजगार, देश को विकास चाहिए, क्योंकि देश को लोगों के विकास के बगैर नहीं आगे बढ़ सकता है। लोगों के सम्मान के बगैर देश का सम्मान नहीं हो सकता है। अगर इस देश के अंदर समाज के सभी तबकों का सम्मान नहीं होता है तो देश का सम्मान कैसे संभव है? कल से 150 से ज्यादा कंटिन्यूअस वक्ताओं को आपने सुना है। इन सभी क्रांतिकारी साथी जो हर अलग अलग देश के हर कोने से यहाँ केरला से लेकर के कश्मीर तक, वीडियो चालू ही नहीं था। बहुत बढ़िया। रोशन जी स्माइल, वीडियो बना रही हूँ मैं। यहाँ मैं अब इसके बाद अपने घर आ गई थी क्योंकि बहुत लंबा सेशन चला था। रात में आए थे, खैर ये दिन का है। कैसा लगा व्लॉग बताना ज़रूर।